खबर सिरसा से है, जहां नाथुश्री गेट चौपटा में बादरा रोड पर भाजपा कार्यालय का रविवार को शुभारंभ किया गया। समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने पूजा अर्चना कर एवं रिबन काट करके कार्यालय का शुभारंभ किया। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर का गर्मजोशी से फूलों की बरसात कर समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल की टीम ने स्वागत किया। तंवर सैनिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक जिंदा दिल इंसान मीनू बेनीवाल प्रमुख समाज सेवी और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए समाज सेवी बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी में बिना खर्ची बिना पर्ची के युवा नौकरी लग रहे हैं। भाजपा शासन में युवाओं को रोजगार मिला है। पहले की सरकारों में युवा बेरोजगार घूमते थे। बेनीवाल ने जोश के साथ लोगों में उत्साह का संचार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे सिरसा की धरती से डॉक्टर अशोक तंवर को जिताकर भेजने का संकल्प लिया है, जिसे हर हाल में पूरा करेंगे। समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने कहा कि डॉक्टर अशोक तंवर किसान और सैनिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक जिंदा दिल इंसान हैं, जिन्होंने सिरसा को अपनी कर्म भूमि बनाकर काम किया है। सिरसा लोकसभा से जब वे चुनाव जीते थे तो वे कांग्रेस में थे, लेकिन इस शख्स ने हल्के की लड़ाई लड़कर हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट सिरसा के लिए लाकर दिए। आज शासन आपके साथ है, आप शासन के साथ हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी ताकत और समर्थन अशोक तंवर के साथ लगा दो। आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। आत्मनिर्भर बनते हुए देश ने विकास की आंधी देखी है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश स्वर्णिम युग में पहुंचा है। चंद्रयान से लेकर के राफेल और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए देश ने विकास की आंधी देखी है, जिसके चलते पूरा भारत मोदी का मुरीद बन गया है। यही वजह है कि एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने जा रही है। कृष्णा न्यूज़ के लिए विनोद चौधरी, सिरसा। के अंदर कितना जोश है, ऐसा जोश कभी कभी चुनाव में देखने को मिलता है। ऐसा जोश तब दिखता है जब विश्वास किसी के ऊपर अटूट हो। ऐसा जोश तब दिखाई देता है जज्बा और जुनून जब लोग देश के अंदर बड़ा काम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज एलनाबाद चौपटा से लेकर के और सिरसा संसदीय क्षेत्र पूरे हरियाणा और देश ने फैसला कर लिया है कि हमें 400 पार के साथ मोदी जी को लेकर के आना है। हमें किसान, मजदूर, गरीब आदमी को और ताकत देनी है। हमारे देश को हम सब ने मिलकर के 140 करोड़ लोगों ने इस देश को अगले 25 वर्ष में विकसित भी बनाना है और 5 वर्ष में इसको दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना है। तो ये जो संकल्प लेकर के लोग चले हैं, मैं समझता हूँ कि उसका निश्चित तौर पर नतीजा होगा। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, बुजुर्ग वोटर हैं, महिलाएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। और बाकी भी मैं समझता हूँ कि मोदी जी के साथ है, कमल खिलाएंगे। 10 साल में जो मजबूत बुनियाद रखी है, उस पर एक भव्य इमारत, जैसे भव्य दिव्य मंदिर बना, वैसे ही भव्य दिव्य इमारत 140 करोड़ लोगों के सपनों की तैयार करके हर व्यक्ति को उसका हक मिले, ये संकल्प लेकर के मोदी की गारंटी का प्रचार किया जा रहा है। किसान यहाँ पर MSP की गारंटी मांग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो बात नेतृत्व ने कभी भी कही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखी है, उसको मैं समझता हूँ कि अक्षर से पालन करने का काम वो सरकार की कोशिश है।
और धीरे धीरे देश उस पर बढ़ रहा है कि किसानों को कैसे और राहत दी जाए, कैसे उनकी माली हालत और सुधार उसमें हो। आज भी बहुत सी फसलें हैं जिसका MSP दिया हुआ है, कुछ और फसलें हैं जो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी तो किसानों का आज़ादी के बाद भला ही मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोग 1600 करोड़ रुपए माफ़ करके कहते थे कि हमने जो है किसानों का बस सब कुछ कर दिया जी। यहाँ एक लोकसभा के अंदर 4.5 से 5 हज़ार करोड़ रुपए पिछले 6-7 सालों में दिया है। फसल बीमा योजना मुआवजा राशि के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में, तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है। और इसलिए पूरा जन समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेगी। सिरसा एक नया इतिहास बनाने का काम करेगा। जीत के प्रति कितने का आश्वस्त हुआ? जीत के प्रति आप देख सकते हैं जितना जोश और जो यहाँ पर माहौल देखा, भाई मीनू जी और पूरी तमाम जो टीम है, संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो जिस तरीके से लगा है, जमीन पर तो और कोई काम कर ही नहीं रहा है। 45 दिनों से हम सब लोग जन जन तक पहुँच रहे हैं, हमारे लाभार्थियों से संपर्क किया है, हमने जो भी काम करवाए हैं उन लोगों के बीच में रखी है बात। और आगे फिर हम क्या करेंगे, कैसे मुफ्त राशन अगले 5 साल मिलेगा, कैसे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, कैसे गरीब को और ताकत देने का काम सरकारी योजनाओं के माध्यम से होगा, महिला शक्ति कैसे मजबूत होगी। तो ये सारा जो दृष्टिकोण है 3 करोड़ लखपति दीदी से लेकर के और युवाओं के लिए जिस तरीके से अभी कानून बना, एक पेपर लीक का बहुत बड़ा अपराध कुछ सरकारें, कुछ राजनीतिक लोग, दूसरे लोग मिलकर के करते हैं। आज उसके खिलाफ एक कानून बना करके केंद्र की सरकार ने बड़ी राहत देने का काम नौजवानों को किया है ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। कांग्रेस प्रत्याशी आज प्रचार शुरू कर रही है, सिरसा पहुंची है, महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब मांग रही है बीजेपी से। महंगाई कंट्रोल में है और बेरोजगारों को तो हाँ, जो राजनीतिक बेरोजगार हैं वो तो उनकी तो बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। बाकी सबकी बेरोजगारी दूर होगी जब ये पेपर लीक जैसे कानून आ गए। आने वाले समय में उद्योग धंधे और होंगे, देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ होगी तो सबको फायदा मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए देश पूरी तरीके से तैयार है और मोदी जी का साथ देगा, ये हमें पूरा यकीन है। और साहब, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बीजेपी में नहीं थे, तब आप कह रहे थे कि हरियाणा जो है वो बेरोजगारी में 1 नंबर पे है और देश जो है वो 150 की लिस्ट में 107वें नंबर पे है। ये वीडियो है, तो इसके बारे में क्या कहना है? बीजेपी ज्वाइन होने से पहले ये पहले की वीडियो होगी, हो सकता है उस समय इस तरह के डांटे हमारे सामने आए हो। अब हमारे को और साथियों ने, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने बताया कि भाई देश ठीक चल रहा है, तो हम देश जो ठीक कर रहा है उसके साथ चल रहे हैं मजबूती से। बहुत और ये आंकड़े जो है, ये आंकड़ों का खेल तो जैसा जिसको सूट करता है वैसा करता है। विपक्ष जो है, आज मैं समझता हूँ कि लोगों को गुमराह करना बंद करे, देश ठीक डायरेक्शन में चले। विपक्ष का नहीं सर, ये तो आपका ही था। विपक्ष तो उससे पहले का है भाई, विपक्ष का है। ये मीनू जी, अब इसका दूसरा चरण शुरू कर दिया है और अब विधानसभा में 2 खंडों, 2 जो हमारे ब्लॉक, 2 मंडल स्तर एक की शुरुआत है। लोकसभा में 2 मंडल पर आधारित पहला कार्य, अब दूसरा बार जो है विधानसभा का कार्य रहेगा और जमाल और चोपड़ा मंडल का कार्य, चोपड़ा कार्य को कप्तान साहब, अभी आप अपने संबोधन में कह रहे थे कि खाड़ के निर्माण में कोई बाधा डाली जा रही है। किस तरह की बाधा डाली गई है? किसानों के फेवर की क्या बात है? बाधा नहीं डाली गई है। असल में हमारा जो एरिया है काफ़ी, आपका मेरे क्षेत्र अपने, हमारा तो एक ही क्षेत्र आपका सबसे टिपिकल और टिपिकल क्षेत्र है। ये जोगीवाड़ा से हम चलते हैं और तेल से होते हुए जाते हैं, हम धर्मशाला फोटो का चले जाते हैं, झांसी के पास दूर पड़ जाए। अपना जो एरिया है इसका पंचायत है, इसमें 2 भाग हैं, आधे में सेब है, आधे में डिब्बे हैं। तेल में आपको पता है समस्याएँ आती हैं, चाहे साड़ियाँ हैं, चाहे वो बीड़ी है, सर अपना डेली गाना है, रोटियाँ हैं, पानी की समस्या। काफ़ी समय से यहाँ खाड़े बड़े हुए नहीं थे।
उनके साथ में। धीरे धीरे हम उसके बाद शिक्षा से चिकित्सा से शिक्षा की तरफ डाइवर्ट होने लगे। फिर हमने सड़कों को थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास किया, कोशिश की हमने। फिर क्योंकि हम हाल ही में गौ हत्या गौशाला की तरफ, अंत में जो आपका सवाल हम फिर इरीगेशन की तरफ आए। सबसे बड़ी समस्या जो कि यहाँ की है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। पानी तो है पर कहीं तो हमारे माइनर कच्चे थे, बनवाड़ी भी टूट गई, देखो आप नुकसान हुआ है छोटे छोटे में। और जो माइनर कच्चे थे वो तो हमने ऑलमोस्ट हमने सारा टेंडर कर ले लिया, हमने प्रोसेस ले लिया। पहला विधानसभा है अशोक तंवर जी आपका ये आखिरी चौथा काम है पहला बात, जिसमें हमने जोगीवाड़ा माइनर से शुरू करते हैं, पेड़ी माइनर, गिरवाड़ी माइनर, जोगीवाड़ा माइनर, उसके बाद शेराने का टेंडर हो गया, बरवाड़ी लेके आ रहे हैं, मनमोजोरी आपका इलाहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी आपका हमने मल्लिका माइनर, हमने कंप्लीट इलाहाबाद को सीसी कर दिया, रामपुरा माइनर, कुताना माइनर, कंप्लीट इलाहाबाद का इरीगेशन सिस्टम ने सुधार दिया है। पहला विधानसभा है जिसका एक भी माइनर कच्चा नहीं हो। लेकिन माइनर के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का प्रॉब्लम आ रही थी। खाड़े पुराने के सेम में खाड़े टूट जाते हैं, समझते बंदाई के खाड़े, तो उनने कुछ प्रोसेस का है, कुछ कहीं से हम डोनेट भी करवा लेते हैं, कहीं हम मनरेगा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम काडा से बनवा रहे हैं 20 साल से जो पुराने एक्सटेंशन और न्यू दोनों में फ़र्क है। एक्सटेंशन काडा से बनवा रहे हैं, वहीं हम इरीगेशन धान बाकी सब तो टेंडर वर्क हो जाता है। कहीं छोटा जो किसान है, गरीब किसान, 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 30 साल से परेशान, उसमें हम एक बार इमीडिएट कर दें क्योंकि नरेगा से करें, मौसम ऐसा ना फसल कट चुकी है, तो किसी कथित व्यक्ति ने इसका खुद का खाल तो बन गया, इसमें किसी पत्रकार या किसी और का कोई रोल नहीं है। एक व्यक्ति ने उसका खुद का 21 एकड़ का एक खाल बन रहा था। अगर वो 21 एकड़ खाल बनता है तो 200 एकड़ ज़मीन इरीगेटेड होती है हमारी, मानते हो आप इस बात? 25-30 साल से बरासरी काम दुखी है। उन्होंने कहा, उनका आरोप है कि ये पाइप जो है ये जेसीबी नहीं उठाएगी, इसको पूनिया जी, इंदौरा जी, यश जी और मीनू उठाएंगे हाथ से। क्या संभव है? क्या एक पाइप संभव है? एक आदमी उठा सकता है पूनिया जी? सच बताओ, नहीं उठा सकता। उनका ये आरोप, अब वो एक उनका वो इंसिस्ट कर रहे हैं, वही आईएनडी पार्टी के लोग हैं, वो भी हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि पाइप हम हाथ से उठाएं और अंदर डालें। वही पाइप उनके खुद के खेत में भी डली थी 6 एकड़ तक, तब तक कोई समस्या नहीं थी जब तक उनका खेत क्रॉस हो रहा था। अब जब 15 एकड़ जो गरीब लोग बच गए, मैं ये कह रहा हूँ व्यवधान पैदा करना, जैसे रूपावास गाँव में लाइब्रेरी बनाई थी, याद आपको? मैं इसमें जाके चाहता क्योंकि अपने क्षेत्र की बात है, माल किसी का कमाल किसी का हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि हम सामाजिक काम अलग अलग ना बटें, पार्टीबाजी ना रहे। उस मामले के अंदर तो सीओ आए थे, उन्होंने जो एलिगेशन जो थे लगाए थे वो पुष्टि करके गए हैं कि मनरेगा से काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। दूसरा ISI मार्का का जो वो पाइपें नहीं है, आपको एलिगेट किया। तो मैं चाहता था कि आप यहाँ आ जाइए, आप ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा और चलाइएगा कि ये मीनू बेनीवाल ने अपने पैसे से काम किया है। ना नरेगा इसमें है, ना इरिगेशन इसमें है, ना काडा इसमें है, वो सारे मेरे हैं खाड़े। और वो कल काम शुरू कर रहा हूँ मैं, सेल्फ फाइनेंस स्कीम में है ये। सब किसानों को मैंने डोनेट किया वो खाड़े, किसी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई योगदान नहीं है, उसमें कोई सीओ कार्रवाई नहीं कर सकते, ये किसान खुद कर रहे हैं। अब बताएं पूनिया जी, कैसा लगा आपको? सीओ फिर गए तो करते रहे, फिर इसका मतलब उनको सूचना नहीं थी, जो काम रोकना चाहते थे प्रचार चल रहा है। और उनको सूचना नहीं थी कि काम रोकना चाहते थे। और अब बरासरी गांव में हम पहले से डबल वोटों से जीतेंगे। ये मेरा सेल्फ फाइनेंस था, बोल देना उनको, आगे भी सेल्फ फाइनेंस है। अभी ग्राउंड पे किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, डेफिनेटली हम चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो 24 साल पहले यहाँ से गुम हो गया था, 4 बार पिता रहे, 2 बार खुद रहे, इतने ही अच्छे होते तो सिरसा छोड़ के उनको अम्बाड़ा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिनका सिरसा में 30 साल राज करने के बाद एक 2 कमरे का मकान नहीं बना पाए, जो सिरसा लोकसभा के 21 गाँव के नाम नहीं जानते। मैं कोट कर रहा हूँ, आप पूछ रहा हूँ उनसे जानते हैं क्या? जिनको ये नहीं पता कि खेड़ी की जनसंख्या कितनी है, जिनको ये नहीं पता खेड़ी की लिफ्ट की प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसमें 2 गज जमीन नहीं है उनकी यहाँ। ऐसा नहीं होता। 24 साल बाद कोई आके एकदम से आपका भला कर पाएगा? हालांकि अशोक तंवर जी, मैं तो पॉलिटिकली अभी एक्टिव हूँ, मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था। तंवर जी बाई चांस उसी पार्टी में जिसमें मैं हूँ, लेकिन मैंने तंवर जी के बोर्ड देखे हैं, मिठनपुरा में देखे हैं, किशनपुरा में देखे हैं, मैंने क्रमशाला में देखे हैं, लेकिन मैंने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मैंने उनके
का बोर्ड देखा नहीं। आप सब में से किसने किसने देखा है? सबसे जागरूक तो आप